वेलकम बच्चों। बेटा आज की क्लास में हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 3। तो इससे पहले की वीडियो में मैं आपसे कुछ बातें शेयर कर चुकी हूँ, कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं कि कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें से जब भी करंट पास होगा तो इसके चारों ओर क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड आता है। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम किसमें मेजर करते हैं, टेस्ला में मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होता है, टेस्ला। और इसका डायरेक्शन ऑफ बी हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल मैंने आपको बताया था, ठीक है। एक स्क्रू रूल भी होता है, उसके बारे में अभी हमने डिस्कस नहीं किया। आप कमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल के बारे में हमने क्या कहा था कि आप अपने सीधे हाथ पे जो थंब है वो उससे किसको दिखाएंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट को। यानी कि थंब अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब यानी आपने क्या दिखाया है कि करंट ऊपर की तरफ है। उल्टी बात करो भैया, करंट ऊपर की तरफ है तो थंब का डायरेक्शन भी कहाँ जाएगा, अपवर्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगी वो उसको तुम किससे दिखाओगे, उसको तुम दिखाओगे उंगलियों के घुमाव से, है ना। कि उंगलियां जिस तरफ हमारे पास रोटेट कर जाएंगी और उंगलियां हमारे पास जिस तरह से घूम जाएंगी, रोटेट तो क्या ठीक है, घूम जाएंगी, वो हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा, ठीक है। अब इसी वायर को लिया, जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं, अच्छा ये देखो, ये ऐसे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। यहाँ पे क्या इनवर्ड और यहाँ पे क्या आउटवर्ड, इतनी बातें हम कर चुके हैं। ओके, अगर इसी वायर को हमने वायर लिया और उसको हमने क्या कर दिया, बेंड कर दिया, ठीक है, ऐसे गोल घुमा दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर इसी वायर को हमने लेके इस तरह से गोल घुमा दिया और यहाँ पे हमने कहीं पे प्लस लगा दिया और यहाँ पे भैया जी हमने कहीं पे माइनस लगा दिया, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास देखो करंट कैसे गया, ऐसे, ठीक है ना। मैंने कहा था राइट हैंड थंब रूल को ही थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना कि उंगलियों पे, वैसे तो मैं दोनों ही मेथड आपको बता चुकी थी लास्ट वीडियोस में कि अगर ये करंट अपवर्ड जा रहा है तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, राइट, उधर जा रहा है, ऊपर की तरफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कहाँ जा रहा है, इनवर्ड। यहाँ पे करंट नीचे आ रहा है, इनवर्ड। तो वैसे तो हमें इनवर्ड पता चल ही गया, बाकी मैंने दूसरा नियम ये भी आपको बताया था भैया, करंट अगर आपका अब उंगलियों से आप किसको दिखा दो, करंट को दिखा दो, और मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखा दो, थंब से दिखा दो। तो अगर करंट आपका मेरा कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, ठीक। इतनी बात हम कर चुके थे। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होता, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आता दिखता, बाहर की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझिए, अगर करंट हमारे पास क्लॉकवाइज जा रहा है, समझो जरा, समझो। अब क्योंकि ये कॉइल है, इसमें से करंट जा रहा है तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, बिल्कुल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्या ये बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, अरे बार मैग्नेट मतलब ऐसे पतली छड़ जैसा मैग्नेट, है ना, ऐसा छड़ जैसा मैग्नेट जिसमें हम एक साइड पे नॉर्थ शो करते हैं और एक साइड पे साउथ, इसका अपना डायरेक्शन होता है। मैग्नेट कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आप कितना ही काट लो, नॉर्थ साउथ हमेशा पेयर में आएंगे। यानी कि मैग्नेट्स हमारे पास किस नेचर के होते हैं, दे आर बाइपोलर, ठीक है, इनके दो पोल्स होते हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ, चाहे कितना काट लो। तो क्या ये करंट कैरिंग कॉइल, ये जो कॉइल है जिस तार को मैंने घुमा दिया ऐसे, है ना, और उसमें से करंट पास करवा दिया, तो अगर करंट कैरिंग वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या ये भी हमारे पास मैग्नेट की तरह काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। देखिए यहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज करंट है, याद रखिएगा इस चीज को, क्लॉकवाइज करंट है, राइट, क्लॉकवाइज करंट है, ये हमारा मैग्नेट के साउथ पोल को दिखाएगा। कौन से पोल को दिखाएगा, साउथ को दिखाएगा। यानी करंट अगर मेरे लिए ऐसे घूम रहा है तो क्या दिखाएगा, साउथ। अब जरा ध्यान से समझना, इस चीज को बहुत प्यार से समझाऊंगी। ये वाला जो हमने करंट कैरिंग लूप लिया ना, और मैंने कहा यहाँ पे साउथ दिख रहा है आपको, तो क्या ये करंट कैरिंग लूप इस बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी ये करंट कैरिंग लूप इस बार मैग्नेट कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है। सुनो कैसे। अब अगर मैं अपनी तरफ से कह रही हूं भाई मेरे लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है, तो यहां से मुझे क्या दिख रहा है, साउथ, मेरे लिए क्या है, साउथ। लेकिन जरा आप मेरी उंगलियों के मूवमेंट को देखिए, आप अगर वहां बैठ के नोट कर रहे हैं, है ना, कैसा इमेज है, रिफ्लेक्ट इमेज है ना। कहने का मतलब ये है कि ये अगर मेरे लिए क्लॉकवाइज है तो आपके लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी उस फेस पे, है ना। जैसे मान लो उधर से क्लॉकवाइज है तो मैं इधर बैठ के देखूंगी तो वो मेरे को क्या नजर आएगा, मेरे लिए क्या होगा, उल्टा, है ना। तो ये वाला हमारे पास अगर एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है या करंट इसमें से एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, हाँ ठीक है, तो ठीक है, ये प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, डायरेक्शन चेंज कर दिया और ये गया करंट,
तो ये किसको दिखाएगा? नॉर्थ को। ध्यान रखिएगा, ठीक है, किसको दिखाएगा? नॉर्थ को। थोड़ा सा और घुमा दो भैया, है ना, ऐसे, ठीक है ना, ये यूं गया, यूं गया नॉर्थ, ठीक है, ऐसे। बात समझ में आ रही है कुछ? ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है तो मैग्नेट की कौन सी साइड को दिखाएगा? साउथ को। अगर एंटी क्लॉकवाइज में करंट मूव कर रहा है लूप में, वो किसको दिखाएगा? नॉर्थ को। इतनी बातें हम कर चुके थे। इसके आगे हम क्या करेंगे? आज की क्लास में हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। अच्छा, ये सोलेनॉइड कहां से शब्द आया? सोलेनॉइड ये ग्रीक शब्द है बच्चों, ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है चैनल, ठीक है। तो सोलेनॉइड होता क्या है? सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिख लेंगे हम। सोलेनॉइड हमारे पास क्या होता है? अभी तक जितनी चीजें मैंने बताई हैं उनको ना नोट डाउन करके रख लो, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन में इस साल 1 मार्क क्वेश्चन भी बहुत सारे आएंगे। नोट डाउन करके रख लीजिए। देखिए, तो हमने ये पढ़ लिया कि करंट कैरिंग लूप अगर होगा तो वहां पे हमारे पास वो क्या शो करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हम ये देखेंगे सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सोलेनॉइड को जरा ध्यान से समझिए। आप लोगों ने स्प्रिंग देखा है ना? स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग तो देखा होगा, नहीं तो स्पाइरल बाइंडिंग तो देखी होगी ना, कॉपी बुक्स पर स्पाइरल बाइंडिंग होती है, बिल्कुल वैसा ही कुछ। तो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख रखी है, अभी समझाती हूँ। देखो, पहले डायग्राम से थोड़ा सा बना लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको जरा डायग्राम को थोड़ा सा समझिए, ठीक है, ओके। ये सोलेनॉइड का मतलब क्या है? सोलेनॉइड मींस इंसुलेटेड कॉपर वायर। हाँ, इंसुलेटेड होना जरूरी है, ये एक शब्द आप याद रखिए। इंसुलेटेड कॉपर वायर बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये जो शेप है ना, ये घूम घूम के जो वायर हमारा बना है, यानी एक अकेला वायर है, सिंगल कंडक्टर है बच्चे, सिंगल कंडक्टर है, एक अकेली तार, ठीक है। वो कैसे कैसे हमारे पास है? n नंबर ऑफ टर्न्स में। आगे जाके इसके यूजेस बहुत पड़ेंगे, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास हेलिक्स फॉर्म में इस तरह का एक शेप होता है सिंगल वायर पे। ऐसा नहीं कि अलग अलग तार लगा रखे हैं इसके अंदर, ठीक है, बस समझ में। तो भैया अब इसका क्या काम? क्या ये मैग्नेट की तरह काम करेगा? हमने स्ट्रेट वायर पे पढ़ लिया, स्ट्रेट कंडक्टर पे पढ़ लिया, हमने सिंगल लूप पे पढ़ लिया। तो अगर सिंगल लूप मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है तो क्या ये मैग्नेट की तरह एक्ट नहीं करेगा? बहुत बढ़िया मैग्नेट बनाएगा, ये भी बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगा बालको, ठीक है, ओके। मैंने लगा लिया यहाँ पे की, और चलो अब शुरू करते हैं करंट पास करवाना। ओके, ये गया। अब सुनो जरा ध्यान से, ये ऊपर गया, अब ये कॉइल में ऊपर गया, नीचे गया, ये गया ऊपर, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, ठीक है। इस तरह से करंट इसमें क्या करेगा? वेरी करेगा। बोलो, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। तो ये क्या मैग्नेट की तरह काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। देखो ना, यहाँ से करंट ये गया, करंट ये गया, राइट, ऐसे करंट मेरे पास जा रहा है। तो मेरे लिए, मैं अगर यहां से देख रही हूं तो मेरे लिए तो क्लॉक ऐसे ही घूम रहा है ना, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है तो वो किसको दिखा रहा है? मुझे साउथ को। यानी कि ये वाला जो फेस है वो किसको दिखा रहा है? साउथ को। करंट जा रहा है, मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो मैग्नेट अगर है तो मैग्नेट के 2 पोल्स होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो कौन सा साउथ और कौन सा नॉर्थ? तो मैं अगर यहां से देखती हूँ तो मेरे लिए करंट ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, तो मेरे लिए तो भैया यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज। घड़ी तो मेरे लिए ऐसे ही घूम रही है क्लॉकवाइज, तो ये मेरे को क्या दिखा रहा है? साउथ। अब ये अगर साउथ दिखा रहा है मुझे यहाँ से, और मैं अगर वहां से देखने की कोशिश करूंगी उस साइड से खड़े होके, मुझे क्या दिखेगा? डायरेक्शन क्या दिखेगा? उल्टा। अभी तो बताया था, राइट। तो अगर मैं यहां से देखती हूँ तो करंट मेरे को कैसा घूमता हुआ नजर आ रहा है? ऐसे। ये नीचे आया ऐसे, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया ऐसे। कैसा दिख रहा है मेरे लिए? यहां से क्या दिख रहा है? देखो, मैं अगर देखती हूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है? ठीक, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी की सारी हमारे पास इस तरह से दिखाई देंगी, नॉर्थ से निकलती हुई और साउथ की तरफ एंटर करती हुई। जैसा ऊपर वैसा ही हमें यहाँ पे भी दिखेगा, यहाँ पे समझ रहे हो? नॉर्थ से निकलती हुई, कुछ गंदा सा बन गया पर इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। नॉर्थ ये वाला साइड, यहाँ से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हुई दिखेंगी। अब ये केकड़े की तरह बन रहा है ऐसा मत बोलो ठीक है, ड्राइंग का समझिए, ड्राइंग पे हमारी फीलिंग को समझने की कोशिश कीजिए। ओके फाइन। तो सी, ये मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये सोलेनॉइड हमारे पास किसकी तरह काम करेगा? बार मैग्नेट की तरह काम करेगा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जाती हुई नजर आएंगी, है ना। यहाँ से कितनी बना लो भैया, कितनी बना लो, कितनी दूर तक बना लो, ठीक है, ये फैलाते हुए, ठीक है, समझ रहे हैं। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा? बाहर आती हुई नजर आएगी। बोलो, बात समझ में आई थोड़ी बहुत? ठीक है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह। समझ में आया ना? करंट की डायरेक्शन समझ में आई ना? ये किसकी तरह एक्ट करेगा? विल एक्ट एज बार मैग्नेट।
ठीक है। अब सोलेनॉइड बनाते टाइम पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने कहा किस फॉर्म में होता है, ये हेलिक्स की फॉर्म में, ये स्प्रिंग वाली, स्प्रिंग मत लिखना फिजिक्स में, यहाँ पे हेलिक्स वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, जो कंडीशंस देख लो, बात समझ लो, ये कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। जो हमारा सोलेनॉइड होगा उसकी लेंथ क्या होगी, काफी ज्यादा लॉन्ग लेंथ करो, लॉन्ग लेंथ, ठीक है, लॉन्ग लेंथ, ठीक। और जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, यानी कि ये जो घुमाव होगा ना, गोल 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 गोल, है ना, डायमीटर जो होगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या होगा, स्मॉल होगा, स्मॉल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। या ये अगर समझने में तकलीफ आ रही है या याद रखने में दिक्कत होगी तो भैया लूप का मेरे पास क्या होगा, डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, स्मॉल डायमीटर कर दो और स्मॉल डायमीटर कर दो, ठीक है। तो एक बढ़िया तरीके से अगर सोलेनॉइड हमें चाहिए तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका अब ये देखो, अब और अच्छी बातें सुनो, इतना नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड। अब देखिए जो अंदर वाला जो सेक्शन है ना, इसको अगर बहुत अच्छे से देखेंगे ना, ये अंदर वाला जो सेक्शन है, यानी कि इस वाले पोर्शन की बात कर रही हूं, जो सोलेनॉइड के अंदर वाला सेक्शन है, इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या होती है, यूनिफॉर्म। कैसे, साउथ से नॉर्थ, अभी तो बताया था, साउथ से एंटर करेगी, नॉर्थ से एग्जिट करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके हम इसको देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, ठीक है। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर कर लीजिए, पॉइंट्स हमारे पास, पॉइंट्स टू लर्न। पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट हमारे पास ये लर्न करने का है कि मैग्नेटिक फील्ड, बी से दिखा दे, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म समझ रहे हैं ना, यूनिफॉर्म कब होता है, जब फील्ड लाइन के बीच की दूरी क्या हो, बराबर बराबर हो, ठीक है। तो सोलेनॉइड के अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, ठीक है। सिरों पे क्या हो जाएगी, सिरों पे आधी हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सिरों पे क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द एजेस या एट द एंड्स is half of what, half of magnetic field inside solenoid, magnetic field inside solenoid। कैसी बात बोलती मैडम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। यहाँ पे यूनिफॉर्म भी नहीं होती, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख रहे हैं। अच्छा सुनिए, मैंने ये जरूर बताया होगा आप लोगों को कि फील्ड लाइन क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी होती है, ठीक है। ओके, तो ये इतनी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मैं कुछ आगे बढ़ाऊं इस चीज को, ठीक है। किनारों पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो 1/2 हो जाएगी, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, अब अगली चीज यहाँ पे हमारे नोट डाउन करने की ये है, इसको थोड़ा सा मिटा दें, यहां तक मिटा देते हैं। आप लोग लिखिए मैग्नेटिक फील्ड, अब मैंने क्या कहा, ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, हमें दिख रहा है एक हमारा नॉर्थ पोल दिख रहा है, एक साउथ पोल दिख रहा है, बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। वैसे भी अगर ऐसे मैग्नेट को लेके आप ऐसे सस्पेंड कर दे, यानी पूरे सेटअप को हम अगर ऐसे सस्पेंड कर दे, ये नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में दिखा देगा, ठीक है। ओके, अब जरा समझिए कि हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है भैया, ये सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लिख डालो इस पॉइंट को, लिख डालो, पूछा जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलेनॉइड डिपेंड्स ऑन, हर एक में लिखवाया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा वीडियो जाके देख लेना। तो जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड, सोलेनॉइड क्या करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा, मैग्नेट की तरह काम करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। वो मैग्नेटिक फील्ड किस किस बात पर डिपेंड करेगा, पहला क्या करे, नंबर ऑफ, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। बात समझो, अगर एक हमने सोलेनॉइड ऐसा लिया जिसमें 5 नंबर ऑफ टर्न है, यानी कि 5 बार वो तार घुमा हुआ है, ठीक है। दूसरा हमने ऐसा लिया जिसमें 50 बार वो टर्न्स है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स उसमें कितने हैं, 50 बार, तार को 50 बार लपेट दिया, यहाँ पे तार को 5 बार लपेट दिया। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या होगा, ज्यादा। नंबर ऑफ टर्न्स इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज लार्जर
देन मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, लार्जर। भैया तुम इसको ऐसे कर लेना, स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मैंने तो जल्दी करने के लिए मैंने ये एरो लगा दिया ना, नंबर ऑफ टर्न अगर ज्यादा होंगे, मोर नंबर ऑफ टर्न्स, इसको ऐसे करो, चलो, मोर नंबर ऑफ टर्न्स, मोर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सर्कुलर लूप या इस सोलेनॉइड का, ठीक है, मोर नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड विल स्ट्रॉन्गर, ठीक है, और कम अगर होगा तो कम, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ करंट, अगर अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा है, अमाउंट ऑफ करंट, समझे, अगर अमाउंट ऑफ करंट ज्यादा है तो बी भी हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा। आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पढ़ाया जाएगा, तो वहां पे आई डायरेक्टली रिलेटेड होगा। अगर आई ज्यादा है यानी अमाउंट ऑफ करंट आपने ज्यादा दिया है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनने वाला है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला है। और तीसरा पॉइंट करो, तीसरा पॉइंट है कोर मटेरियल क्या होगा, यानी मटेरियल यूज्ड, मटेरियल, कोर मटेरियल करो, ठीक है, कोर मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ कोर मटेरियल, और बढ़िया से लिखे तो हम करेंगे नेचर ऑफ कोर मटेरियल यूज्ड इन सोलेनॉइड, ठीक है। तो अगर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लोगे, कैसा सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। हम क्या लेते हैं यहाँ पे, यूज क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन को एज अ कोर मटेरियल यूज करते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड हमारा जो बने सोलेनॉइड की वजह से वो क्या बने, स्ट्रॉन्ग बने। इतना याद करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मजेदार चीजें आ रही हैं, ओके, लर्न कीजिएगा, बाय।